अब नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, इससे पहले हमने टेंजेंट नॉर्मल फिनिश कर लिया है। ठीक है, अच्छा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज फिजिक्स में से हमने पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। या फिर कभी किसी, ठीक है, जैसे हमने वॉल्यूम का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला, डीवी बाई डी टी। ठीक है, एरिया का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला, डी ए बाई डी टी। ठीक है, तो मतलब वन क्वांटिटी का चेंज, मतलब फर्स्ट क्वांटिटी का चेंज सेकंड के रिस्पेक्ट में, इसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने मान लेट किया कि अगर मान लो एस डिस्प्लेसमेंट है, डी एस बाई डी टी, मान लेते हैं एस डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है? अपना टाइम है। तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसे हम कैसे रीड करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसे समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे क्या है मेरे पास, मान लेते हैं ये टी है, ये क्या है? अपना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये अपना एस टी कर्व है। ठीक है, टाइम मान लेते हैं कि सेकंड में, और डिस्प्लेसमेंट किस में है? मीटर में। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, मान लेते हैं 1 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 है, लेट कर लेते हैं। ठीक है, और 5 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है? 10 है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी वो क्या होगी? डेल एस अपॉन में डेल टी। डेल एस क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? चेंज इन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 2 अपॉन में 5 माइनस 4, तो कितना आ जाएगा बेटा? 8, और अपॉन में कितना? 4, तो ये आ जाएगा कितना? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपना एवरेज चेंज होगा। ठीक है, हम ऐसे भी रेट कर सकते हैं, डेल एस अपॉन में डेल टी है, वो क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज है। क्या है वो? एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अच्छा देखो इसे समझ लेते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पे x का कितना है? 1, और ये कितना है? 2। यहाँ पे x का 5 है कोऑर्डिनेट, और y का कितना है? 10 है। तो इसको मीट कराते हैं एक बार। तो देखो ये मैंने लिखा क्या है? ये स्लोप भी तो लिखा है। ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है? स्लोप। ठीक है, किसका? एस टी कर्व का। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एस टी कर्व, ठीक है, क्या दे देता है हमें? वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल बनाता है तो इस लाइन का जो कर्व होगा वो हमें क्या दे रहा है? एवरेज वेलोसिटी दे रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स, ठीक है, ये तो हमें पता ही है वैसे भी। ठीक है, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। ठीक है, हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। अच्छा, तो ये जो इंटरवल लिया है ना, हमने थोड़ा बड़ा ले लिया इंटरवल। ठीक है, जैसे पहले टाइम 1 सेकेंड है, 5 है। ठीक है, फिर टाइम कितना है? 5 सेकेंड है। ठीक है, अगर हम इस इंटरवल को बहुत छोटा कर दें, ठीक है, बहुत ही छोटा कर दें, मान लो यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 4 सेकेंड का है, मान लो 1 सेकेंड कर दें, 1 से भी कम कर दें। ठीक है, तो जैसे कि क्या है, मान लेते हैं इस पॉइंट ए से बी तक कोई फंक्शन, यानी कोई रूल सेटिस्फाई करता है इसे, मान लेते हैं ऐसे जाता है वो। ठीक है, ठीक है, जैसे x के मतलब जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स जो भी है। ठीक है, तो x का कोऑर्डिनेट 1 है तो y कितना है? 2 है। ऐसे y का कोऑर्डिनेट, x का कोऑर्डिनेट 5 है तो y का कितना है? 10 है। तो अगर इस कर्व पे हम किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट डाल दूँ, यहाँ पे टेंजेंट डाल दूँ, तो ये क्या देगा मुझे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे देगा। क्या दे देगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे देगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं? डी बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं? डी बाई डी एक्स। जैसे अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स है, जो रूल है जो सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और इस कर्व के लिए क्या हो जाएगा? डी एस बाई डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब किसी इंस्टेंट पे। ठीक है, तो हम टेंजेंट निकाल के उसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो डी एस बाई डी टी है, ये अपना क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ
चेंज, ठीक है। अच्छा, और जो अपना डेल एस अपॉन में डेल टी था वो क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज था। क्या था वो, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नोट क्या है इसमें, नेक्स्ट नोट है, अगर मान लो डी एस बाई डी टी जो है, अगर मान लेते हैं कि टी इंक्रीज कर रहा है और एस भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। अच्छा, अगर टी डिक्रीज कर रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, टी इंक्रीज कर रहा है बट एस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ये कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसे नेगेटिव रेट ऑफ चेंज बोलेंगे, क्योंकि टी तो हमेशा बढ़ेगा ना, टी डिक्रीज तो होगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी है तो हमेशा इंक्रीज करेगी, मीन्स ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, डीएस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर ये इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, और डिक्रीज करता है तो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी मेंशन करता है कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज है तो पॉजिटिव लेना है, और अगर डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज है तो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो सिंपल है, ठीक है। जैसे कि कभी वो लिख दे कि डी ए बाई डी टी क्या है, मान लेते हैं मेरा ए क्या है, एरिया है, और टी टाइम है, तो इसे बोलूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है। अच्छा, मैंने कभी लिखा डी बी बाई डी टी, तो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे रीड करेंगे, ठीक है। कभी ये भी हो सकता है कि डी ए बाई डी आर, मान लो एक सर्कल है जिसका एरिया क्या है ए और रेडियस कितना है आर है, तो इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। जो एरिया का चेंज होगा वो किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक नोट और देख लेते हैं। नेक्स्ट नोट क्या है, ठीक है, मान लेते हैं कि x हमारा फंक्शन है t का और y फंक्शन है हमारा t का, ठीक है। दोनों किसके फंक्शन है, t के हैं, ठीक है। तो और हमें क्या फाइंड करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इट मीन्स हमें डी वाई वाई में डी एक्स फाइंड करना है, तो ये हमें पता है हमें क्या कैसे फाइंड करते हैं, डी बाय में डी टी अपॉन में डी एक्स बाय में डी टी, क्योंकि पैरामेट्रिक फंक्शन है, वेर डी एक्स बाय में डी टी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, तो इस चैप्टर को करने के लिए हमें सबसे पहले वॉल्यूम सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे फिगर है उनके वॉल्यूम लर्न होने चाहिए, एरिया लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं, ठीक है, हमें क्या क्या लर्न होना चाहिए, वॉल्यूम के फॉर्मूले सारे, एरिया, पेरीमीटर जो भी है, ठीक है, वो सब में क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी का भी वॉल्यूम का चेंज पूछ सकता है, एरिया का चेंज पूछ सकता है, पेरीमीटर का चेंज पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, बट इसमें एक चीज याद रखना, जो भी लेंथ होगी, जो भी लेंथ का चेंज होगा, लेंथ का चेंज का मतलब जैसे डी आर बाई डी टी, रेडियस का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पेरीमीटर का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी लेंथ का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमेशा किसके इनकी यूनिट क्या होगी, या तो मीटर पर सेकंड होगी, वो डिपेंड करता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, सेंटीमीटर पर मिनट भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेट्रा, वो डिपेंड करता है। अच्छा, अगर एरिया का चेंज होता है, एरिया चेंज, अब एरिया का चेंज तो या तो सरफेस एरिया होगा या फिर सिंपल कोई भी एरिया होगा, जैसे डी ए बाई डी टी होगा, ठीक है, या उसका सरफेस एरिया मान लो, कर्व सरफेस एरिया मान लो। तो ये वाला जो चेंज होगा ये कैसा होगा, हमारा एरिया का चेंज क्या होता है, मीटर, जैसे मान लेते हैं एरिया का चेंज है, ठीक है। जैसे कोई भी एरिया ले लिया हमने, ठीक है, जैसे पेरीमीटर एरिया ले लिया हमने, रेक्टेंगल का ले लिया, लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड में हो सकता है,
सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में हो सकता है, ठीक है, एसेट्रा। तो अगर कोई भी एरिया का चेंज है, ठीक है, कोई भी अगर एरिया का चेंज है तो वो उसकी क्वांटिटी इस टाइप की होगी, कुछ मिनट भी हो सकता है। और कोई भी अगर लेंथ है तो उसका चेंज इस रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वेश्चन में कि किसका उसने चेंज दे रखा है, ठीक है। सिमिलरली क्या है, अगर वॉल्यूम का चेंज दे दिया dB बाय dt, तो वो कैसे देगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। मीटर क्यूब पर सेकेंड भी हो सकता है, मीटर क्यूब पर मिनट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, एक्सेट्रा। सही है ना। और एक चीज हमें तो पता ही है कि 1 लीटर किसके इक्वल है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये कन्वर्जन हमें याद होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इसे आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है कि वो सिंपल लिख देगा 100 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि वॉल्यूम का चेंज दे रखा है। कभी कभी वो ऐसे लिखता है क्यूबिक यूनिट पर सेकेंड, तो समझ जाना, ठीक है, वॉल्यूम का चेंज है। किसका चेंज है, वो वॉल्यूम का चेंज है, क्योंकि क्यूबिक यूनिट होगा तो पक्का वॉल्यूम ही होगा, ठीक है। मतलब 3 डायमेंशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड with respect to radius when r equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें किसका एरिया फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में हमें चेंज फाइंड करना है। इट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, डी ए बाय में डी आर। क्या फाइंड करना है, डी ए बाय में डी आर फाइंड करना है। तो हमें पता है जो सर्कल होता है उसका रेडियस अगर आर है और उसका एरिया कितना है, ए है, तो एरिया कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर होगा। और हमें क्या फाइंड करना है, डी ए बाय में डी आर। मतलब ये हमें चेंज कब फाइंड करना है, जब इस सर्कल का रेडियस कितना हो रहा होगा, उस इंस्टेंट पे फाइंड करना है जब सर्कल का रेडियस कितना हो गया वो 5 सेंटीमीटर। ये उस इंस्टेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो डी ए बाई डी आर, देखो पाई तो कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2r, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे हम, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर। और ये चेंज हमें कब निकालना है, जब रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 2 पाई इंटू में 5, तो आ जाएगा 10 पाई, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट लिखनी है, एरिया क्या होगा हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, और किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी, रेडियस के, तो पर सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजेस, देखो इंक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया increases when length of an is 12 सेंटीमीटर। सही है क्या, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। किसका चेंज दे रखा है बेटा, वॉल्यूम का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। देखो इसको हम यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, डीवी बाई डी। तो कहता है सरफेस एरिया कैसे चेंज होगा, यानी डीएस बाई डी फाइंड करना है, कब, उस इंस्टेंट में जब लेंथ ऑफ एज कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास मान लो एक क्यूब है,
ठीक है, तो हमें पता है क्यूब की तो सारी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। लेट कर लेते हैं क्यूब है, लेट कर लेते हैं, इसकी जो साइड है वो ए लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम का चेंज दे रखा है, यानी डी वी वाई में, और टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो डी वी वाई डी टी दे रखा है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सही है। अब उसका सरफेस एरिया कितना चेंज होगा, मान लेते हैं एस क्या है इसका सरफेस एरिया है, तो डी एस बाई डी टी निकालना है, और एच की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ए की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज करते हुए हम एक रिलेशन बनाएंगे ताकि हम डी एस बाई डी टी फाइंड कर पाए। तो सबसे पहले जो गिवन है उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है, हमें वॉल्यूम का चेंज दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है जो क्यूब होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है। तो अगर इसे मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के, डीवी बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर और डी ए बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि इस एज है इसका भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं इसे। ठीक है, अच्छा, अब डी ए बाई डी टी तो हमें गिवन है कितना है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, और 3a स्क्वायर, इसकी डायमेंशन हमें गिवन है। ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। यहां से हमारा क्या आ जाएगा, डी ए बाई डी टी आ जाएगा, तो विच इम्प्लाइज डी ए बाई डी टी इक्वल टू 8 बाय में 3 इंटू 144 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी का चेंज आ गया है। अच्छा, बट हमें इसका चेंज थोड़ा ना फाइंड करना था, हमें किसका फाइंड करना था, सरफेस एरिया का चेंज। तो सरफेस एरिया क्या होता है, किसका, क्यूब का। ठीक है, तो सरफेस एरिया बोला, इट मीन टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, 6a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, डी एस बाय में डी टी, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 6 ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a, और ए का भी होगा डी ए बाय में डी टी, क्योंकि हम रिस्पेक्ट में किसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अच्छा, ए तो हमें पता ही है, ए कितना है 12 सेंटीमीटर है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 6 इंटू 2 इंटू कितना 12, और डी ए बाई डी टी की वैल्यू 8 इंटू में 3 इंटू में 144, तो ये कैंसिल करते हैं, 12 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 2 3 जा 6, तो कितना आ जाएगा अपना 8 बाय में 3, सरफेस एरिया का चेंज है नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यानी जो डी एस बाय में डी टी है वो कितना आ जाएगा अपना 8 बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो हमें क्या दे रखा था, वॉल्यूम का चेंज दे रखा था। ठीक है, वॉल्यूम का चेंज एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हमें किसका चेंज दे रखा है, वॉल्यूम का चेंज दे रखा था इसने, और सरफेस एरिया का चेंज फाइंड करना था, कब, जब एच कितना होगा 12 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, पहले वॉल्यूम जो दिया है उस डेटा का यूज किया, डी बी बाई डी टी फाइंड किया, तो 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने डी ए बाई डी टी की वैल्यू फाइंड कर ली थी। ठीक है, कितनी आ जाएगी वो 8 अपॉन में 3 इंटू में 144। अब सरफेस एरिया क्या है इसका 6a स्क्वायर, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर हो जाएगा, तो डी एस बाय में डी टी 6 इंटू 2a, और a का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में डी ए बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, 6 इंटू 2 इंटू 12 इंटू में डी ए बाई डी टी 8 इंटू 3 इंटू 144, तो 12 12 जा 144, 12 आ जाएगा यहाँ पे 6, और इससे कैंसिल कर देते हैं, 12 पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा 8/3, कितना आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और टाइम सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ x of a rectangle increases at the rate 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, एंड width y of a rectangle increases
लेंथ तो डिक्रीज कर रही है, सॉरी, ठीक है, लेंथ क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और जो विड्थ है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये डेटा गिवन है। तो क्या फाइंड करना चाहते हैं, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरामीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, और किस इंस्टेंट पे, व्हेन x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, जब x कितना होगा अपना, 8 सेंटीमीटर होगा, और जो विड्थ है यानी कि जो y है वो कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा हमने, जो डेटा गिवन है उसको लिख लिया। ठीक है, देखो जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो x है और वो डिक्रीज कर रही है, इट मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में, dx बाय dt माइनस लेंगे से, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज कर रही है, उसने मेंशन कर रखा है, और dy में dt जो है अपना वो इंक्रीज कर रही है, तो इसे प्लस लेंगे, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, पहले से गिवन है। ठीक है, बट हमें चेंज किसका निकालना है, पेरीमीटर का निकालना है। ठीक है, अब जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का वो क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ होता है, तो हमें निकालना है dp बाय dt, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, dx बाय में dt प्लस d बाय में dt, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अब dx बाय dt की वैल्यू में पता है -5 है, और d बाय में dt की वैल्यू कितनी है, +4 है, तो कितना आ जाएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये पेरीमीटर का चेंज आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, डिफ्रेंशिएट करा है और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। ठीक है, तो ये तो चेंज हो गया पेरीमीटर का। ठीक है, अब मान लो हम एरिया का चेंज निकालना चाहते हैं, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी होता है, तो अगर मैं dA बाय dt करूंगा, ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन है, x इंटू वाई, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है, तो सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पता है, x की वैल्यू यानी कि लेंथ की वैल्यू कितनी है, 8 है, और विड्थ का चेंज कितना है, विड्थ का चेंज अपना 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, मतलब जो अपनी विड्थ है वो कितनी है, 6, और लेंथ का चेंज कितना है, -5। ठीक है, तो 8 4 जा कितना, 32, 6 5 जा 30, तो कितना आ जाएगा, 2। अब एरिया का चेंज है तो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, तो ये प्लस आ रहा है। ठीक है, तो इजी है। ठीक है, जो डेटा दिया उसका यूज किया करना है। ठीक है, और सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, a particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2, find the points on the curve at which y coordinate it changes, y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, मतलब एक पार्टिकल है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, मान लो कोई कर्व है, मान लो इस टाइप का कर्व है। ठीक है, कोई भी 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, तो इस पर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, मूव करे जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक ऐसा टाइम है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजेस 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मान लेते हैं कहीं पे कोई p पॉइंट आ जाएगा जहां पे जो y का चेंज है, y कोऑर्डिनेट का जो चेंज है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स हो जाएगा।
ठीक है, यानी ये कहना चाहता है जैसे मान लो इस पी पॉइंट पे क्या होगा कि जो वाई कोऑर्डिनेट का चेंज है डी बाय में डी टी, वो 8 टाइम है एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज में डी एक्स बाय में डी टी। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है कि कहाँ पे ऐसा हुआ होगा। ठीक है, कहाँ पे ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो कर्व हमें पता है। ठीक है, कर्व कितना है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा 6 डी बाय में डी टी, 3x स्क्वायर डी एक्स बाय में डी टी, और 2 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो चेन रूल तो अप्लाई होगा। ठीक है, x का भी डेरिवेटिव होगा जैसे हमें y का डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, अच्छा इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा कितना 6, तो ये 2 डी बाय में डी टी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय में डी टी। ठीक है, अब रिलेशन दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो वाई का जो चेंज है वो एक्स के चेंज का कितना है 8 टाइम्स है, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं 2 इंटू में 8 टाइम्स डी एक्स बाय में डी टी एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय में डी टी। तो यहाँ से जो इम्प्लाई करेगा क्या करेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, विच मीन्स एक्स या तो +4 होगा या फिर कितना होगा -4 होगा। अब इसके लिए हम y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। कर्व क्या है अपना 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो जब अपना x कितना होगा 4 होगा, तो देखते हैं y कितना आता है। तो 6y 4 4 जा 16 4 जा 64 प्लस 2, तो विच इम्प्लाइज y कम 66 अपॉन में 6, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जब x इक्वल टू कितना होगा अपना -4 होगा, तो ये आ जाएगा 6y -64 प्लस 2 दैट इज -62। तो y के -62 अपॉन में 6, तो 2 3 जा कितना 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो कितना आ जाएगा -31 अपॉन में 3। तो वो पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया 4,11, जो P पॉइंट है वो कितना आ गया 4,11। ठीक है, और -4, -31 बाय में 3। ठीक है, तो हमने वो वाला पॉइंट फाइंड कर लिया जहां पे ऐसा हो रहा होगा कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा होगा एज फास्ट एज 8 टाइम्स द x कोऑर्डिनेट। ठीक है,